नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 मार्च 2023 को एसएससी CHSL के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चंस जीके के मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अनलाइक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भेज सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किस राज्य ने की थी। तो अगर किस राज्य ने की थी तो ओडिशा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शायद आपसे पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था, तो यहाँ पे मैं चलिए इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल फॉर ऑल सभी के लिए फुटबॉल पहल ये शुरू किया गया था ओडिशा के द्वारा। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, ठीक है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इस पहल की शुरुआत जो कि 10 अक्टूबर 2022 को की गई थी। यह राज्य में जो कि सभी बच्चों के लिए बच्चों को फुटबॉल में बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो पहल के तहत राज्य सरकार द्वारा लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच में से इसको जो कि दिया गया है, यानी इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। तो दोस्तों 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। बात करते हैं, इसकी मेज़बानी सबसे पहले जापान को दी गई थी, लेकिन जापान ने जो कि साफ तौर पे इनकार कर दिया था, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मेज़बान बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों, तो फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि खुद को एसोसिएशन फुटबॉल जो कि फुटसल और बीच फुटबॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में वर्णित करता है। यह एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय माना जाता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को रूट सेंट होनोरे पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्य अंग इसका जो कि फीफा कांग्रेस हो जाएगा। ये कहाँ पे पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, तो पेरिस फ्रांस में हुई थी। वर्तमान में जो इसके चैंपियन है फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जो कि वर्तमान में चैंपियन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया है। तो मोटेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोटेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो मोटेरा नृत्य जो उत्सव 2023 मंगलवार यानी 17 जनवरी 2023 से गुरुवार 19 जनवरी 2023 तक चला है। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि लगातार 6वीं बार भारत की सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। बात करते हैं दोस्तों कि जब से ये स्वच्छ शहर वाला जो कि चालू हुआ है, ठीक है, ये जब से स्वच्छ शहर वाला पुरस्कार चालू हुआ है देने का इंडिया में, तो इसमें एक बार जो कि पुणे ने जीता था, बाकी हमेशा इंदौर को ही ये अवार्ड मिलता है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो इसमें सूरत जो है दूसरे नंबर पे था। वहीं बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो नवी मुंबई जो कि तीसरे स्थान पर थी। तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या फिर कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे करके प्रश्न था। तो इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए इससे रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री के अक्षांश पर स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसे 17 देश हैं जिसमें ताइवान सहित जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, बहामास जो कि द्वीप समूह है, मैक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, ठीक है, मौरितानिया, एशिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब,
जो कि जलीय निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान और जल डमरू मध्य इसमें शामिल है। लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी ये शामिल है। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो कि होकर गुजरती है, इसमें उत्तरी अमेरिका जो कि है, वहाँ से जो द्वीप समूह जो कि बहामास द्वीप समूह, मैक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, अफ्रीका महाद्वीप से जो कि मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, ठीक है, मौरितानिया। और अब बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। और यहाँ पे बात करते हैं तो जलीय निकाय इसमें जो आते हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, जल डमरू मध्य, ठीक है, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी, ये सभी आते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। बात करते हैं कर्क रेखा भारत में, जो कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि गुजरात में जसदड़ से गुजरती है, राजस्थान में कालिंजर से गुजरती है, मध्य प्रदेश में शाजापुर से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में सोहनत से गुजरती है, झारखंड में लोहरदगा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से, त्रिपुरा में उदयपुर से और मिजोरम में चंपाई से गुजरती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा जो कि माही नदी को 2 बार काटती है। पहली बार मध्य प्रदेश में, जहाँ से यह राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है, और तथा दूसरी बार जब ये गुजरात में प्रवेश करती है। तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। वहीं बात करते हैं तो भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का जो शहर था वह था उदयपुर, जो कि त्रिपुरा का हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस में। बच्चे ने एक बताया कि शायद यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ दिया गया था, तो अगर छत्तीसगढ़ रहा होगा ऑप्शंस में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 राज्य जो हैं आपसे गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं आगे जिनका भी एग्जाम्स है। एक प्रश्न आया था कि बार्ली या फिर वर्ली चित्रकला किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। जी हाँ दोस्तों, बार्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वार्ली द्वारा बनाई जाती है, और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें बात करते हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, ठीक है, बालाघाट और खरगोन। ये सभी जो कि सिटी हैं जहाँ पे इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अगर साइकिलिंग का पूछेगा तो ये दिल्ली में इसका आयोजन होगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जैसे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया था। तो अगर समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन तीनों सूचियों की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो भारतीय संविधान में अशिष्ट अधिकार का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिकारों का अशिष्ट अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कनाडा आपका नहीं होगा। अगर समवर्ती सूची या फिर ऐसे बात की गई होगी तो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कनाडा से क्या क्या लिया गया था। तो कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का जो कि निहितार्थ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार इसमें शामिल है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, ये सभी क्या है अमेरिका के संविधान से लिया गया था।
ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया था, तो संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार संबंधी लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्वि संसदीयता, ये सभी जो कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। एक बात करते हैं दोस्तों आयरिश संविधान से, तो राजनीति के निर्देश सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये सभी क्या है, आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने सभी चीज़ें बता दी है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था, इसका भी दुविधा है। एक बच्चे ने मुझसे बोला है कि अनुच्छेद 356 पूछा था, तो अगर अनुच्छेद 356 पूछा गया होगा तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। जबकि एक बच्चे ने बोला था कि यहाँ पे आपातकाल से रिलेटेड पूछा था कि अगर भारत में कोई बाहरी आक्रमण मतलब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो कि वहाँ पे आपातकाल लगाएंगे। तो अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अधिकार, तो यहाँ पे 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है तो राष्ट्रपति पूरे भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि अनुच्छेद 52 आपका राइट आंसर होगा। तो अगर बाहरी आक्रमण से पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 52 हो जाएगा। बाकी अगर अनुच्छेद 356 पूछा गया होगा तो मैं बता दूंगा अनुच्छेद 352, जो कि बाहरी अगर कोई भी देश आक्रमण करता है उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो कि आपातकाल लगा सकता है। एक प्रश्न आया था कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था, तो 1240 में उनको गद्दी से हटाया गया था। बात करते हैं रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 था। वह गुलाम वंश से संबंधित थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकुत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। उनकी मृत्यु 1240 में ही हो गई थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2023 का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड किसको मिला है, तो द कश्मीर फाइल्स को मिला है। दोस्तों ये थोड़ा सा संचय में है, आप बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। 2023 का पूछा था, कब का पूछा था, तो 2023 का पूछा गया होगा, तो द कश्मीर फाइल्स आपका राइट आंसर होगा। कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। विवेक अग्निहोत्री ने इस पुरस्कार को आतंकवाद के सभी पीड़ितों और देश की जनता को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था, 1917 में शुरू किए थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में जो कि भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि 1932 में जे चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज की जिसमें कोई चार्ज नहीं था और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। इसे अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो कि 1.6750 इंटू 10⁻²7 किलोग्राम होता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्पष्टीकरण बता देते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, इसलिए इसका भी जो कि राइट आंसर हो जाएगा चैडविक, ठीक है। प्रकार और आविष्कार, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था, तो इसको याद रखिएगा। शेर ए बिहार किसे कहा जाता है, राम लखन सिंह यादव को शेर ए बिहार की उपाधि दी गई थी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो कोटा राजस्थान में। दोस्तों ये कंफर्म कीजिएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछी थी या फिर दिन दोहरा ऐसे करके शब्द था,
क्या था ये जो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले हैं आज के शिफ्ट के। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।